तो दोस्तों बात करूंगी इस वीडियो में आपके साथ सेंट्रल बैंक के स्टॉक के बारे में और दूसरे नंबर पर कवर करूंगी आपके साथ पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। दोस्तों दोनों ही स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना 52 वीक लो हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे के लिए क्या आउटलुक रहने वाले हैं, क्या लेने का मौका है, फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, चार्ट पैटर्न क्या कहता है, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। दोस्तों दोनों में से किसी भी स्टॉक में अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए कौन से लेवल एंड टारगेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और आप अगर फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रख करके एंट्री करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल बैंक के स्टॉक के साथ, जो इस समय करीब 0.5% की भारी गिरावट दिखाते हुए 37.25 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात करें आपके लिए आगे क्या आउटलुक रहने वाले हैं, एक बार आप इसके चार्ट पैटर्न को देखिए और आपको समझ में आएगा कि अभी पॉजिटिविटी की तरफ कोई भी नज़रिया नज़र आ ही नहीं रहा है। दोस्तों अभी गिरावट और गिरावट और गिरावट यही देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों जानेंगे कि आगे हम क्या करें क्या ना करें, क्या इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री कर लें। तो उसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगी दोस्तों कि ये स्टॉक प्राइस वाइज उस लेवल पर आ चुका है कि एक साल पहले अगर आपने ख़रीदा है तो आप अभी भी इस स्टॉक में 41% के निगेटिव रिटर्न्स फेस कर रहे हैं। और कंडीशन ये बनी हुई है कि 100% लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग उठा रहे हैं। यहाँ पर होल्डिंग पर भी कोई खास प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है और यहाँ पर सेलिंग का भी कोई प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं वैसे तो स्टॉक जाना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों फिर भी 30 रुपये पर इसने अपना भारी सपोर्ट बनाया हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग का बहुत ही ज़बरदस्त मौका है। यहाँ पर मतलब 30 रुपये पर नहीं, अगर स्टॉक 1-2 रुपये भी और गिर जाए तो और भी ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशंस निकल के आ जाएंगे। वैसे अगर इसी लेवल से आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 60% इसी लेवल से लगा करके स्टक होके चल सकते हैं। यहाँ पर बात करें जो एस्टिमेटेड टारगेट्स आपको विद इन 12 मंथ्स देखने के लिए मिल सकते हैं वो लगभग 30% के करीब के हो सकते हैं, जिसके दौरान ये स्टॉक 53 साढ़े 53 रुपये तक यानी 53 रुपीज़ के करीब तक आता हुआ नज़र आ सकता है। तो दोस्तों ये टारगेट्स आप लेकर के इस स्टॉक में डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं अपनी पोजीशन को। अगर फंडामेंटल्स भी इस स्टॉक के देख लें तो 10 के पीई पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और दोस्तों और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको सुनकर कि 93% यहाँ पर प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बनाई हुई है। ऑल अदर चीज़ें देखें तो सभी कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड लग रहा है, इसी लेवल से आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, हमेशा कहती हूँ पूरा कैपिटल किसी भी स्टॉक में एक बार में ना लगाएं। अगर आप 10,000 रुपये भी इस स्टॉक में लगाना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर 6,000 रुपये लगाकर ही इन्वेस्ट होकर चलें। बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ दोस्तों, जिसके दौरान डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों यहाँ पर भी आपको भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, करीब 6% के करीब की, जिसके दौरान ये स्टॉक 32.78 के आसपास ट्रेड कर रहा है जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस स्टॉक से अभी थोड़ा सा दूरी बना के रखिएगा। रीजंस कौन से हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये स्टॉक भी हालांकि अपना 52 वीक लो हिट कर रहा है। प्राइस वाइज देखें तो एक साल पहले अगर आपने ये स्टॉक ख़रीदा है तो अभी आप 48% के निगेटिव रिटर्न्स गेन कर रहे हैं। तो प्राइस अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल लग रहा है, लेकिन मुझे इस स्टॉक में अभी लॉन्ग टर्म में भी निगेटिविटी ही नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। स्मॉल कैप का ये स्टॉक है। बात करें वैल्यूएशंस, क्योंकि इसके अभी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लग रहे हैं। 28 के पी पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 98% के करीब की प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बनाई है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी इस स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। अगर आप पहले से इस स्टॉक में होल्ड हैं तो बेचने की गलती भी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक को तुरंत जाएँ और बेच दें। तो दोस्तों होल्ड पर रहिए, पेशेंस रखिए, स्टॉक चलेगा नो डाउट, लेकिन अभी के लिए फ्रेश एंट्री अगर प्लान कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करके चलें तो वो ज़्यादा बेटर कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर अगर बात करूँ आपके साथ इस स्टॉक के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो वो स्टॉक ने बनाया है दोस्तों यहाँ पर 30 रुपये पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। उसके बाद अगर उसके डाउन निकला तो 25 रुपये पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया है। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाले हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एस्टिमेटेड टारगेट्स आपके साथ डिस्कस कर दूं
तो दोस्तों पहला टारगेट 45 रुपीज़ तक का लेकर चल सकते हैं, उसके ऊपर निकलता है तो 55 भी टच करने के लिए आ सकता है। उसके ऊपर के अभी फ़िलहाल के तो मेरे कोई ना व्यू है ना टारगेट्स हैं, और मैं अभी इसमें फ्रेश एंट्री के लिए भी अवॉइड ही करके चल रही हूँ स्टॉक को। अगर किसी कंडीशन में स्टॉक 30 रुपये के नीचे फिसला तो पहला कैपिटल लगाकर इन्वेस्ट हो जाऊँगी, और दोस्तों 25 रुपये आया तब थोड़ा और पैसा लगाकर इस स्टॉक में चलना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज़ में कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जहां आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, और 100% कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जहां आपको कम ट्रस्ट के साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों इतना ही पैसा लगाइए कि अगर खो जाए तो आपको दिक्कत भी ना हो, क्योंकि ये पेनी स्टॉक्स होते हैं और इनका कोई प्रेडिक्शन नहीं हो पाता है क्लियरली। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, नो डाउट जो स्टॉक हमने सेंट्रल बैंक का डिस्कस किया है वो स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव इन लेवल्स पर लग रहा है। दोनों में से अगर आप किसी एक की तरफ जाना चाहें तो आप सेंट्रल बैंक की तरफ नज़र बना के चल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जो भी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की वो सभी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में बिना किसी संकोच के कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक किए बिना मत जाएगा, और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।